एक आदत है, जब मैं पूजा करती हूँ जन्माष्टमी में रात में, तो मैं आधे घंटे पहले ही सारी तैयारी करती हूँ। जैसे कि तुलसी की पत्ती मैं तुरंत ही डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने दोपहर में ही तुलसी की पत्तियाँ तोड़ के रख ली थी, क्योंकि रात में तो तोड़ी नहीं जाती हैं। मैंने तोड़ के रख ली थी। जब मैं चरणामृत में डाल रही थी तो मैंने जब उनको धोया तो मुझे ना मेरे हाथ में कुछ अजीब सा लगा। तो मैंने सूंघा तो खुशबू तो आ रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैंने कई बार तुलसी को, मतलब इतनी उम्र भी हो गई, तुलसी को धोते धोते इतना एक्सपीरियंस भी हो गया कि ये जैसे तुलसी जैसी नहीं लग रही थी, कुछ अलग फटने लग रही थी। मैंने वो तुलसी हटा के और वो पानी अलग रख दिया, क्योंकि वो चरणामृत में बाद में डालना पड़ता है भगवान को नहलाने के बाद। तो फ्रेंड, जब मैंने अलग रख दिया तो फिर मैं जग गई रात में 11:30 बजे माता रानी से माफ़ी मांगकर। फिर मैं तुलसी लेकर आई, फिर मैंने धोई, फिर वो डाली, दूसरे गमले से लाई, फिर मैंने डाली। उसके बाद सबने प्रसाद प्रसाद लिया, भगवान का भोग लगा, भजन कीर्तन हुआ, जो भी होना था हुआ। उसके बाद मेरा दिमाग गया कि ये तुलसी ऐसा क्यों हुआ। मैं फिर रात में 2 बजे उठी, फिर देखा, अब तो रात बहुत थी, चुपचाप सो गई। दूसरे दिन देखती हूँ कि सारी तुलसी वैसी ही है तोड़ने के बाद, धोने के बाद, और लेकिन वो तुलसी कुछ अलग सी ही थी। फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो अब ये तो ना चाय में डालने के काम आएगी, ना फूल लगाने के काम आएगी, इसको लगी रहने देते हैं, कहीं मंदिर में रखेंगे। फिर ऐसे ही कुछ हुआ कि थोड़ा समय गुजरा, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गई थी। तो फ्रेंड्स, समय गुजरता गया, तुलसी बड़ी होती गई। तो साथ के समय में तुलसी हमारे यहाँ निकली थी, एक गमले में कम से कम 10-12 तुलसी थी, छोटी छोटी तुलसी थी। मैंने उसको कई जगह पे लगा दी, काफ़ी तुलसी बड़ी बड़ी हो गई है, और ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही थी, ये बढ़े। इधर पितरपक्ष के समय में हमारे घर में सोवर हो गई, हमारे यहाँ देवरानी को बच्चा हुआ। आप लोग तो जानते हैं कि सोवर में पूजा पाठ नहीं होता है। तो किसी तरह समय बीतता गया, लेकिन जब नवरात्र का पहला दिन आया ना, मेरे मन में बहुत हमको खराब लग रहा था, क्योंकि मैं अक्सर पूजा पाठ करती हूँ, नवरात्र में ज्वारे भी होती हूँ, मतलब 9 दिन बड़े अच्छे से कट जाते हैं खुशी खुशी। लेकिन फ्रेंड्स, पता है मेरे मन में रोज चल रहा था, मेरा मन एक अजीब सा था कि ना मेरे घर में अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, ना पूजा पाठ हो रहा है, कुछ नहीं। इस तरह से मेरे 4-5 दिन बीते। एक दिन फ्रेंड्स, मैं टहल रही थी, अपने यहाँ पानी बरस रहा था थोड़ा सा, घर में थोड़ी जगह मैं टहल रही थी। अचानक मेरी निगाह गई तुलसी के पेड़ पे, उसी पेड़ पे। मैंने कहा देखो, मैं इनको रख नहीं पाई हूँ, तो मुझे लगा तुलसी में कुछ छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद है। मैंने सोचा लग रहा है कि ये रुई हुई जैसा है, तो शायद कुछ उड़ते हुए आगे गिर गया होगा। फिर मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैं 2-3 दिन बाद मैंने देखा उसको, तो देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बात अपने अंदर रखी और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि नवरात्र का समय था और कुछ चमत्कार हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा। मैं चुपचाप उसको बहुत देर तक देखती रही, माता रानी से कहती रही, माता रानी, मैं सोच रही थी मैंने पूजा नहीं करी, पाठ नहीं किया, मेरे घर में माता रानी ने दर्शन नहीं दिए। माता रानी, आपने तो साक्षात दर्शन दे दिए। ये मेरे मन की बात है, लोग क्या सोचेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे विज्ञान क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो बस यही सोचा, माता रानी ने दर्शन दिए। पता है फ्रेंड्स, दर्शन पाके मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, ये खुशी मेरे हजम नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने घर वालों को बताई, सबने देखा। इसके बाद फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं रात भर नहीं सोई। पता है, मैं सोची जल्दी से सुबह हो और मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दूँ। तो फ्रेंड्स, आप समझ नहीं सकते कि जब चमत्कार होता है तो बहुत खुशी होती है। बल्कि आप जानते होंगे कि तुलसी जी विष्णु जी की प्रिय हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सत्संग होता है तो विष्णु जी की स्थापना बाहर कमरे में है, अंदर लक्ष्मी जी की है। लेकिन इस तरह से भगवान जी दर्शन देंगे, हम आपको बता नहीं सकते। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो जैसे भगवान ने हमारे घर में दर्शन दिए हैं, ऐसे सबके घर में दर्शन दें। केवल ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि ये वीडियो आप तक जाए और आप देखें। वैसे मुझे मालूम है कि ऐसे वीडियो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, लेकिन ये मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों तक शेयर करूँ। फ्रेंड्स,
उस दिन से आज तक यही चल रहा है कि जल्दी से वीडियो बनाऊं, जल्दी से डालूं। पता है इस समय 4 बजा है सुबह का, और उजेला तो होने का सवाल ही नहीं होता। मेरे घर में सब सो रहे हैं, मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ, शायद आप तक की आवाज़ जाए या ना जाए। तो अगर ये वीडियो आप तक चला गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो दोबारा बनाऊंगी फिर से दोपहर में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि दर्शन पाकर आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दर्शन पाके चांद भी शर्माया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। आज इस धरती पर खुशियों के नजारे हैं, मेरी माता ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। दर्शन पाके चांद भी शर्माया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, बस आप तक पहुंचाना था और ये बताना था कि जरूरी नहीं बहुत सारा सामान हो माता रानी के लिए तब माता रानी खुश हो। कभी कभी गरीब लोग नहीं पूजा पाठ कर सकते हैं तो केवल हाथ ही जोड़ लेते, क्योंकि उनके पास इतना सामान नहीं होता है, वो लोग मंदिर भी नहीं जा सकते, इतने पैसे होते हैं। लेकिन बाहर का आडंबर दिखावा माता को नहीं पसंद है, वो तो केवल अंदर देखते हैं आपका भाव कैसा है माता रानी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हर चीज़ पर्याप्त नहीं है पूजा के लिए, नहीं जैसे सुपारी कम पड़ गई, लौंग कम पड़ गई, नारियल नहीं चढ़ाया, कितना मन में चलता है, मेरे भी चलता था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको सच में श्रद्धा है, भाव है, तो भगवान को आप मन से मानते हैं तो भगवान जरूर प्रकट होंगे, आपको जरूर दर्शन देंगे। संसार में आवागमन तो लगा ही रहता है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, अरदास भी करेंगे और भगवान को बुलाएंगे भी, और एक दूसरे पर विश्वास भी करना पड़ता है। तो जो करे तो ठीक है, जो ना करे तो ठीक है। कहने का मतलब है आपके पास भले 4 चीज़ें ना हो, लेकिन आपका दिल साफ सुथरा होना चाहिए। माता रानी या कोई भी भगवान केवल दिल देते हैं, आपका दिल कैसा है। अगर आपके दिल में माता रानी के लिए जगह थोड़ी सी भी है, थोड़ा सा भी भाव है, छल कपट नहीं है, माता रानी किसी न किसी रूप में सबके घर में दर्शन देंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज्वारे बोलते हैं, लेकिन किसी में इतने किले निकलते हैं, किसी में इतने, किसी के घने घने निकलते हैं। वो लोग उसी पे अनुमान लगाते हैं कि हमने पूजा कैसे करी। किसी का मन भी खराब हो जाता है, कभी कभी चूहे भी खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि नहीं माता रानी खुश नहीं है, माता रानी खुश है। ये तो प्रकृति है, कभी हवा चली, कभी नहीं चली, कभी चूहों ने कुतर दिया, कभी गर्मी बहुत है ज्वारे नहीं निकले, और कभी माता रानी ऐसे प्रकट हो जाती हैं जैसे तुलसी के रूप में। किसने सोचा होगा कि तुलसी में छोटे छोटे सफ़ेद फूल हो जाएंगे और माता रानी ऐसे दर्शन देंगी और मेरा मन खुश कर देंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आज से पूजा करना शुरू की है, क्योंकि कल 12वां दिन था, तो 12वें दिन बरहई होती है, तो हमारे घर की बहू बाहर निकल आई है और हम लोग आज से पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, आप समझ नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। अब ये मैंने फूल तोड़ के नहीं रखे हैं, मैंने नीचे पेपर बिछा दिया है। अब ये फूल गिरेंगे तो ये फूल मैं विष्णु जी के चरणों में रखूंगी और सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करूंगी, सबकी मुरादें पूरी करें, सबकी मुरादें पूरी करें, और वो जरूर करेंगे। आप लोग देखिएगा और आप लोगों ने दर्शन किया है, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल निशा आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।